जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं श्रावण मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी कामिका एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत विधि के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को कामिका एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का इस दिन पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बनते हैं। व्रत के उपासकों के साथ साथ उनके पितरों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं और उपासकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार सागर में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। कामिका एकादशी के व्रत के दिन इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। यह व्रत सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने वाला धन, वैभव, पुत्र, पौत्रादि सुख भोगता है। इस एकादशी की महात्म्य कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाती है। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, उपवास रहते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इससे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है और हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का अपना विशेष महत्व है। यह व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कामिका एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 23 जुलाई 2022 दिन शनिवार सुबह 11:30 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 24 जुलाई 2022 दिन रविवार दोपहर 1:47। तो हमें जो सूर्योदय व्यापनी और द्वादशी युक्त जो समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 24 जुलाई 2022 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 25 जुलाई 2022 दिन सोमवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 5:59 से सुबह 8:25 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार कामिका एकादशी व्रत का पारण दुर्वा से पारण इस व्रत का किया जाएगा। दुर्वा जो कि दुभी एक प्रकार का घास होता है, उसका ऊपर का छोड़ तोड़ करके उससे इस व्रत का पारण करना चाहिए। यह अगर संभव ना हो तो आप तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि समाप्त जो कि 25 जुलाई 2022 दिन सोमवार को शाम 4:17 पे। तो एकादशी व्रत का पारण तब किया जाता है, हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है।
हरिवासर जो कि द्वादशी तिथि का सबसे पहला चौथाई भाग जो होता है वह हरिवासर का होता है। हरिवासर समाप्त होने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण का समय जो है वह 25 जुलाई को सुबह 5:59 से सुबह 8:25 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। जिनके पास इस समय में अगर समय ना मिल पा रहा हो तो आप द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि समाप्त जो कि 25 जुलाई को शाम 4:17 पे है, तो अगर सुबह के समय में पारण का समय ना मिल पा रहा हो तो आप दोपहर के 1 या 1:30 बजे के बाद से लेकर के शाम 4 बजे तक व्रत का पारण कर ले तो लाभकारी होगा। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि रोहिणी नक्षत्र रात्रि 10:01 तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र, योग जो कि वृद्धि योग दोपहर 2 बजे तक, उसके बाद ध्रुव योग, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:38 से दोपहर 12:30 तक। राहु काल का जो समय होगा एकादशी तिथि के दिन वह समय शाम 5:07 से शाम 6:48 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन द्वादशी तिथि के दिन भी तामसिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में अगर स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे, उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके कामिका एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। रात्रि में फिर जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन फिर सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दौरान चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एकादशी के व्रत में चावल का निषेध माना गया है, तो चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए और भगवान विष्णु को अक्षत भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर भगवान को तुलसी दल अति प्रिय है, तो उन्हें तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए, तो उससे पहले ही पूजन के लिए आप तुलसी दल तोड़ कर रख ले और उस दिन भगवान के पूजन में उसका प्रयोग करे। भोग लगाते समय और भगवान को तुलसी दल अर्पित करे, दोनों समय अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। एकादशी के दिन व्रत करने वाले को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में। भगवान के पूजन के लिए इस दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाए और वहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। इस दिन पूजन के लिए अपना एक आसन लगाए। आसन पे उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। एक कलश स्थापित करे। कलश के नीचे सप्त धान्य रखे। उसके ऊपर से कलश रख करके कलश में पुंगी फल द्रव्य
आम्र पल्लव डाले, उसके ऊपर से पूर्ण पात्र चावल से भरा हुआ एक पात्र रखे, उसके ऊपर से नारियल रखे पानी वाला। उसके बाद फिर भगवान का पूजन करे। किसी भी प्रकार के पूजन में सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, तो भगवान गणेश का पूजन कर ले। उसके बाद कलश देवता का पूजन करे, कलश में वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे, तीर्थों का आवाहन करे। उसके बाद दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता और रात्रि में पूजन होने पर गणपति आदि पंच देवता का पूजन करे। नवग्रह इंद्रादि दस्तिपाल देवताओं का पूजन करे। भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करे। उसके बाद फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करे, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। कामिका एकादशी का व्रत, जो कि चातुर्य मास के दौरान कामिका एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दौरान भगवान श्री हरि विष्णु जो कि योग निद्रा में होते हैं। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु का जो कार्यभार है वह भगवान शिव संभालते हैं। इस दौरान भगवान शिव के पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। वैसे ही श्रावण का महीना है, तो श्रावण के महीने में भगवान शिव के पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तो भगवान शिव माता पार्वती का पूजन अवश्य करे, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होगा। इस दिन भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे। इस दिन गौ दुग्ध चढ़ाने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को गौ दुग्ध अवश्य ही चढ़ाए। उसके बाद पंचामृत से स्नान करा करके फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाए। उसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाए, वस्त्र जो कि पीला वस्त्र हो, पीताम्बरी वस्त्र हो, भगवान को अर्पित करे। उसके बाद यज्ञोपवीत चढ़ाए भगवान को, फिर तिल और जौ चढ़ाए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह भगवान को काले तिल चढ़ाए। उसके बाद फिर तुलसी दल भगवान विष्णु को चढ़ाए। इस दिन कामिका एकादशी के दिन विशेषकर आप तुलसी मंजरी भी भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी मंजरी भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, लेकिन आप खास करके कामिका एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु को तुलसी मंजरी भी अर्पित करें, तो इससे लाभ की प्राप्ति होती है। उसके बाद चंदन पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाए। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान को चढ़ाए। दूध से बने हुए वस्तु का भोग लगाए, मेवे आदि का भोग लगाए, या ऋतुफल जो भी अभी के मौसम में हो, ऋतुफल भगवान को अर्पित करे। नैवेद्य के बाद फिर जल से आचमनी कराए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। पुंगी फल तांबूल लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे। पुंगी फल यानी कि सुपारी और तांबूल यानी कि पान पत्र लौंग इलायची के साथ में मुख शुद्धि के लिए भगवान को अर्पित करे। उसके बाद फिर कामिका एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे, स्तोत्रों का पाठ करे या श्रवण करे। उसके बाद फिर भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करे, एकादशी व्रत की आरती करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे। माता को लाल वस्त्र चढ़ाए, श्रृंगार की वस्तुएं माता लक्ष्मी को चढ़ाए। उसके बाद फिर अक्षत चंदन पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करे। धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य चढ़ाए। माता को द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे लौंग इलायची के साथ में। उसके बाद फिर कथा श्रवण करने के बाद आरती करके उसके बाद फिर प्रदक्षिणा करनी चाहिए और फिर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके समस्त प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आप सब श्रावण मास महात्म्य कथा को सुनना चाहते हो या और भी व्रत के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो, कथा श्रवण करना चाहते हो, तो हमारे चैनल पे बने रहें। आपको सभी प्रकार के व्रतों के बारे में और कथा के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।